ये गोली खा लो, रोमांस जाग जाएगा। सुन, अगर इसे खाने से मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अरे कुछ ना होगा, सिर्फ रोमांस होगा, खाओ ना। साफ साफ दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर ना विटामिन्स की कमी है। नहीं, उसके लिए ना मैं ये लेकर आई हूँ, विटामिन्स की गोली। किस चीज की गोली है ये? वो ये ना कब्ज की गोली है। मैंने तुझे बताया भी नहीं कि मुझे कब्ज की तकलीफ है, और तूने इस जवान बाप की तकलीफ को महसूस भी कर लिया। वेरी गुड। ला बेटा, ये गोली मुझे दे 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 दे। देखिए, दरवाजा खोल दीजिए, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं ना घबरा गई थी, सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। अब तो बस तेरा ही सहारा है, वरना मैंने तो इलायची के पापा से उम्मीद रखना ही छोड़ दिया था। जीजी, अरे भाई, अरे भैया, अरे छटंकी भैया, आओ आओ, बैठो। अरे जीजी क्या बताऊं। हाँ? अरे भैया, ना मुझसे आते बन रहा है ना चाहते बन रहा है। जीजी क्या करूं। क्यों क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, अरे जीजी कसम से बता रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से कब्ज हो गई है मुझे। अल्लो, इसमें कौन सी नई बात है छटंकी भैया? तुम तो हमेशा ही कब्ज आए रहते हो, तुम्हें तो हर दूसरे दिन कब्ज हो जाता है। अरे ना जीजी, ये सब जेल के खाने का नतीजा है। वहाँ की सूखी सूखी रोटियां और अधपकी दाल खा खा के मेरे पेट की बैंड बज गई है। जीजी क्या करूं। अच्छा, तुम खाते क्यों हो छटंकी भैया? हाँ? कितने टाइम हो गए तुम्हें जेल जाते आते? अब तक तो जेलर से दोस्ती हो गई होगी, अच्छी खासी जान पहचान हो गई होगी ना? अरे कैसी बातें करती है तू है? जेल में जेलर से दोस्ती तो हो जाती है, लेकिन जेलर का ही तबादला हो जाता है तो मैं क्या करूं बता पहले तो मुझे। ओहो, तो तुम एक काम करो, तुम ना अलीगढ़ जाकर के अपना परमानेंट इलाज करा लो, आयुर्वेदिक इलाज कराना। आयुर्वेदिक इलाज? शायद तू सही कह रही है जी जी। मैं अगले महीने चला जाऊंगा, जब तक तू ये गोलियां संभाल के रख दे, कहीं गिराना मत ले। ये किस चीज की गोली है? अरे पेट साफ करने की गोलियां। और काय की गोलियां? इतनी देर से पेट की बात कर रहा हूं तो पेट की गोलियां होंगी, बातें कर रही है। पकड़। तुम मुझे क्यों दे रहे हो? तुम खा लो ना। अरे मेरी बहना, अरे तुझे कितनी बार बताऊं, मैं भूल जाता हूँ। अरे रात को मैं तुझसे ले लूंगा, ले पकड़। खुद ही रख दो ना छटंकी भैया, मैं याद दिला दूंगी रात को, ठीक है? बताओ, ये इज्जत है तुम्हारी, तकलीफ है, फिर भी तुम्हें रख दो। रख देंगे भाई, क्या करें, हम ही रखेंगे। अरे अरे भैया, अरे ड्रॉअर में रखा है, चल। हाँ आजा। देख, मैं देखती हूँ कोई आ तो नहीं रहा। ओए, तू देख, ठीक है? हाँ ठीक है, देख निकाल। मुझे बड़ा डर लग रहा है। चुप ना, जल्दी निकाल। निकाली तू, निकाल। रुक, ये जल्दी कर लो। चल चल, किसी ने नहीं देखा ना? ये क्या कर रही हैं आप? ऐसी जी, क्या इरादा है आपका? ये क्या सरप्राइज दे रही हैं आप? हमें डर लग रहा है। अरे सब्र नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। अरे यार, थोड़ा तो सब्र रखो। अच्छा, अब मैं पट्टी खोलती हूँ, एक मिनट। हाँ। वाह इलायची जी, नया बक्सा। अच्छा है ना? अरे बहुत अच्छा है। और नए पर्दे, क्या बात है। अरे वाह, क्या बात है इलायची जी, हमारा गिटार। जीजा जी, ये तो कुछ भी नहीं है। बाहर आइए और दिखाती हूँ। क्या? आइए। और भी? अरे आइए तो, आइए आइए आइए।
देखिए, अरे इससे आपकी सुबह और सुहानी हो जाएगी। कितने सारे फ्रेश पौधे हैं ना यहाँ पर। और यहाँ देखिए जीजा जी, ये देखिए तुलसी माँ, आप यहाँ पर आके पूजा कर सकते हैं। और वहाँ देखिए ना, हम लोग साथ में बैठ के चाय पीएंगे, गप्पे मारेंगे, बड़ा मजा आएगा। क्या बात है, अरे वाह, जय हो। क्या बात है इलायची जी, ये तो बहुत ही अच्छा है ना? इलायची जी, अच्छा लगा ना? पूरी काया ही पलट दी है इसकी। किसने किया ये सब? संजू ने। क्या बात कर रही हैं आप? संजू जी ने किया? हमें तो पता ही नहीं था कि वो हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, इतना सोचते हैं हमारे बारे में। इलायची जी, हम उन्हें अभी धन्यवाद बोल के आते हैं। अरे क्या करो, मैंने किया ये सब। आपने किया है? तो इलायची जी, आप इसका श्रेय संजू जी को क्यों दे रही थी? क्योंकि आपका सवाल बहुत ही बेवकूफाना था। अरे मेरे अलावा यहाँ है ही कौन आपके बारे में सोचने के लिए, बताइए। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं इलायची जी, हमने इस तरह से सोचा ही नहीं दरअसल। धन्यवाद इलायची जी। जीजा जी, कितने कमजोर हो गए हैं आप। मुझे लगता है आपके अंदर ना विटामिन की भारी कमी है जीजा जी। नहीं इलायची जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। कोई बस ना, मेरी आंखों से देखो, मेरी आंखों से साफ साफ दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर ना विटामिन की कमी है। नहीं। उसके लिए ना मैं ये लेकर आई हूं, विटामिन की गोली। मतलब इसमें सारे विटामिन एक साथ, जो कमी होगी ना सारी पूरी हो जाएगी, पक्का प्रॉमिस। खा लो। देखिए, हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं इलायची जी, हमें ये सब की जरूरत नहीं है, हम एकदम अरे यहाँ लड़की फिक्रमंद हो रखी है, लेकिन आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ नखरे दिखाने हैं। भले ही मैंने ये विटामिन की गोली लेके आई। नहीं, मैं एक काम करती हूँ, नहीं खानी ना आपको, ठीक है? मैं ना संजू के पास जाती हूँ, उससे बोलती हूँ कि ये गोली खा ले। अरे वो ये गोली क्या, वो तो धतूरे की गोली भी खा लेगा मेरे लिए। मैं जा रही हूँ। एक सेकंड लाइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची जी, एक बात बताइए, ये सब आपने किया अकेले? बस उन्होंने इतू से हेल्प की थी। इलायची जी, आपका हाथ दीजिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद इलायची जी, आपने, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से आपको, मतलब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। समय आने पे बताऊंगी। समय आने पे? आप डरा रही हैं अब हमें। आपका जब समय आता है ना, तो हमारा जो समय है ना, वो इतना अच्छा नहीं रहता, ऐसा हमने देखा है। चुप हो जाओ जीजा जी, और मौसम के मजे लो मेरे साथ। इलायची जी, अपना हाथ तो दीजिए। अरे बेटा सुनो, रुक। ये पापा यहाँ पे कहाँ से आ गए? हाँ पापा। बेटा तो कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, हैं? और जय, तेरे हाथ में क्या है? वो पापा ये मैं गोली लेने गई थी। किस चीज की गोली है ये? मर गए। अरे कौन मर गया? भरी जवानी में अपने बाप को मार रही है बेटा? नहीं पापा, वो ये ना कब्ज की गोली है। अरे वाह, जीती रहे बेटा, जीती रहे। इसे कहते हैं एक आदर्श बेटी। मैंने तुझे बताया भी नहीं कि मुझे कब्ज की तकलीफ है, और तूने इस जवान बाप की तकलीफ को महसूस भी कर लिया। वेरी गुड। ला बेटा, ये गोली मुझे दे। अरे दे ना बेटा, दे 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 दे। ठीक है, अब तू जा। ओ धनराज, बेटा पान लगाया कि नहीं तूने? अरे रब्बा, क्यों? नाराज क्यों हो डार्लिंग? अरे ना, बस ऐसे ही बस। क्या कहा तूने अभी? फिर से कहियो। डार्लिंग। अरे तेरे ये सुर कैसे बदले बदले से हैं? सुनार की दुकान पे कोई गहना तो ना देखे आई अपने लिए? क्या इलायची के पापा हमेशा गलत ही सुर पकड़ते हो? इतने प्यार से तू मुझसे कभी बात ना करती। तो क्या मैं हमेशा नफरत से बात करती हूँ तुमसे इलायची के पापा? ना, इतने प्यार से भी ना करती, लेकिन तू तो आज कर रही हो ना? क्यों कर रही है? इलायची के पापा, बहुत दिन हो गए हमें रोमांस किए। दिमाग खराब हो गया है?
इस उम्र में रोमांस करेंगे? क्यों, मैं क्या बुढ़ी हो गई हूँ? और अगर हो भी गई तो क्या बुढ़े रोमांस नहीं करते? तो ऐसा है, मैं रोमांस ना कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा रोमांस हो चुका है बस। ये गोली खा लो, रोमांस जाग जाएगा। किसकी गोली है ये? रोमांस की गोली है, इसे खाते ही ना तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा इलायची के पापा। कौन लाया? पकड़ इसे, पहले पकड़। कौन लेके आया इसे? अरे वो चिड्डो लेके आए ना इलायची के पापा। छिड्डो? अरे तो पहले छिड्डो से कह जाके कि अपने पिंकी को खिलाए ये गोलियां। पिंकी को खिला चुके, अब तुम्हारी बारी है, लो खाओ। ना मैं ना खा रहा। खाओ। अब मैं खा ही ना रहा हूँ। इलायची के पापा, मैं ना। तुम मेरी कसम खाओ ना। ना तो अगर इसे खाने से मुझे कुछ हो गया ना तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अरे कुछ ना होगा, सिर्फ रोमांस होगा, खाओ ना। अरे पता ना कैसा रोमांस होगा जो गोलियां खा खा के। इलायची के पापा कुछ हुआ क्या? ये हो रहा है बस। सुन, मैं छोटे की दुकान पे जाके आ रहा हूँ। अगर रोमांस मेरे अंदर जरा आया ना, फीलिंग आई, तो दौड़ के आ जाऊंगा, ठीक है? अरे रोमांस आए। अरे भैया, अरे कुछ तो हरकत हो जाए भैया, बड़े परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कौन से तरीके का कब्ज हो गया है हमें। अरे क्या करें भैया, एक काम करता हूँ, हरकत की गोली खा लेता हूँ तभी। अरे भैया ठीक कैसे होगा? अरे देखो सेठ जी, तुम्हारे नाम से खुल गई है। ये देखो क्या बात है। सेठ जी ऐसा है, टाइम ना लगाओ, ऐसे कैंची पकड़ो, फिर तो कहते खचाक से मारो, उद्घाटन कर दो। उद्घाटन लो लो, करो सेठ जी शुरू करो। खुशी जो है संभाल ही ना जा रही मुझे। चल अच्छा भैया, मेरा काम शुरू हो। हाँ ये बात बढ़िया। जल्दी है ये मुबारक हो बेटा। सेठ जी दिल खुश हो गया, मतलब दिल खुश हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। भटूरा भी रेडी है। अरे वेंकी जी, हाँ जी। भाई आपको इस तरह ये बाबर्ची का काम करते देख के ना बड़ी हैरानी सी हो रही है मुझे। गलत लाइन में चले गए आप, पुलिस लाइन में। आपको तो बाबर्ची का ही काम करना चाहिए। सेठ जी आपने ना मेरी दिल की बात कह दी कसम से। बिल्कुल सही कहा आपने। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ तो भटूरे तल्ले। मंगीलाल, तूने कुछ कहा? बेटा मैंने कहा भटूरे तल्ले। मंगीलाल तू कुछ ज्यादा ही बदतमीज ना होता जा रही है, पिंकी जी देख रहे हैं। अच्छा तू क्या कर रही है? तू भी तो बदतमीजी कर रही है पुलिस ऑफिसर के साथ है? बेटा शायद तू भूल गया है कि पिंकी जी भी पुलिस अफसर हो रखे, वो भी तुझसे सीनियर। अरे यार छोटे कैसा आदमी पाल रखा है यार। अरे लेकिन इस टाइम पे तो छोले भटूरे बना रहा है ना तू, तो छोले भटूरे पे ध्यान दे, पुलिसगिरी दिमाग से निकाल। टाइम बर्बाद मत कर, बढ़िया बना, बढ़िया बना रही हूं। नहीं चाहिए मुझे। अरे बेटा छोटे, देख दुकान का मुहूर्त निकला जा रहा है, अब तू जल्दी से सेठ जी को छोले भटूरे खिला और श्री गणेश कर। पिंकी बढ़िया सी थाली लगा, ऐसे पहले पोंछ, प्याज व्याज बढ़िया से सजा और बढ़िया से पेश कर सेठ जी के लिए। गर्मा गर्म बनवाऊंगा। अरे लगाओ पिंकी जी, लगाओ लगाओ। छोले भटूरे बनाए भी बहुत बढ़िया है। खा। ये गरम गरम। मतलब इतनी खुशी हो रही है छोटे, मैं क्या बताऊं। बस एक बार ये मेरे मुंह में गया और तेरा धंधा ऐसा चला के तू देख। क्या हुआ? अरे खाइए सेठ जी। मैं खिलाऊं।
मिर्च मिर्च है क्या ज्यादा? क्या क्या समझ नहीं आ रहा? पकड़ एक मिनट से। मैं छोटे, मेरे जो है पेट में गड़बड़ हो रही है कुछ। है? अरे जब कुछ खाया ही नहीं है पहले से गड़बड़, सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? एक एक मेरे हाथ से खा के देखो। अरे एक मिनट, अरे ना, नहीं सुना, अरे इलायची कैसी है? अरे कहाँ जा रही हो सेठ जी? अरे मुहूर्त तो करके जाते। एक मिनट पापा, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं इलायची, पेट में बहुत गड़बड़ हो रही है। हमेशा हमसे कहते रहते हो कि बाहर का खाना मत खाओ, और खुद मतलब सुबह से शाम तक में ना 50 प्लेटें खाली कर जाते हो आप ये दही कचौड़ी की। अरे बकवास मत कर तू अपनी। सब जानती हूँ मैं, आप भी ना मतलब कस्टमर्स के लिए मंगाते हो दही कचौड़ी और सारी प्लेटें मतलब खुद ही खाली कर जाते हो कचौरियों की, है ना? मुझे सब पता है। वो बंद करेगी अपना ना करेगी? ओके पापा। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? पता नहीं क्यों इलायची जी आप पे बड़ा प्यार आ रहा है। एक मिनट ना, हटो। क्या इलायची जी क्या कर रही हैं आप? हटो। रुकिए तो सही, हमारी बात तो इलायची जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं इलायची जी। अरे आप यहाँ, अब कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? इलायची जी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पंचम लव्स इलायची जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पंचम लव्स इलायची जी। लगता है गोलियां काम कर रही हैं। इलायची जी हाँ? हमें आप पे बहुत प्यार आ रहा है। आप जाओ जाओ सुनिए तो इलायची जी, जाओ। हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं। इलायची जी जाओ। एक बारी सुन लीजिए ना, हमारी बात तो सुन लीजिए। जाओ। इलायची जी प्लीज एक बारी। गुड नाइट। इलायची जी, जाओ। अरे इलायची जी इलायची जी गुड नाइट। इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी। अरे यार कहाँ रह गई ये सुनीता जी, अभी तक ना आई। हाय। अरे सुनीता जी हाय। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, आप आ तो गई। और बताइए खाना खा लिया? खाया, आपने? हाँ हमने भी खा लिया। क्या खाया? हमने हमने ना मूली की सब्जी और रोटी। आपने? भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी? हाँ। हमें भी बहुत पसंद है। सुनीता जी आपके पापा सो गए? पिंटू जी पापा तो ना सोने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? यार बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? पापा ने ना रोमांस वाली पिल खा ली। पिल्स? अरे गोली, रोमांस वाली गोली खा ली। रोमांस वाली गोली? अरे सुनीता ये सब भ्रम है, कुछ ना होता। रोमांस वाली गोली कुछ होती ना है, कुछ ना होगा उन्हें। उफ यार मैं कह रही हूँ। सुनो, हाय रब्बा। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? इतनी सर्दी पड़ रही है बेटा, तू बीमार हो जाएगी। नहीं नहीं पापा कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? एक काम कर, अंदर जाकर दूध गर्म कर और पीकर सो जा। है? गुड नाइट पिंटू भाभी, पापा जल्दी आना। हाँ हाँ। गुड नाइट सुनीता जी। गुड नाइट। पिंटू जी। अरे पिंटू जी, पिंटू जी।
पिंटू जी, दरवाजा खोलिए ना। देखिए मुझसे कैसा शर्माना, मैं तो आपका दोस्त तो ना। खोलिए ना पिंटू जी, दरवाजा खोलिए। देखिए दरवाजा खोल दीजिए, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा और खिड़की भी तोड़ दूंगा। 1 2 3। मैं ना घबरा गई थी, सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। इलायची के पापा को ना ये चमेली का सेंट बहुत पसंद है। इलायची के पापा, क्या महसूस कर रहे हो? अरे पेट में ना बस थोड़ी धुकुर पुकुर सी हो रखी है। अच्छा, हाँ। ऐसा लग रहा है तुम्हारे अंदर ना रोमांस की सुनामी आ रही है। अरे रोमांस की ना कोई और ही सुनामी लग रही है। अच्छा? मेरे पेट में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे हाँ, रुको। अरे अब ना रुका जाएगा। इलायची के पापा, अब ना रुका जाएगा। अरे इलायची के पापा। अरे अरे तो भाग टूट गए। क्या लिख रहे हैं आप? हाँ? पंचम लव्स ईलू। क्या खूब लिखा है आपने, लेकिन गलत जगह पे लिख दिया है। इलायची जी, हम इस घर की हर दीवार पर, चांदनी चौक की हर दीवार पर ये लिख देंगे कि पंचम लव्स इलायची। बड़ी क्यूट हो आप, पता है। लेकिन सुनो ना, अगर ये किसी ने पढ़ लिया है, खास करके पापा ने, तो कयामत आ जाएगी। इलायची जी, क़यामत हर प्यार करने वाले की जिंदगी में आती है, और जो प्यार करते हैं वो डरते नहीं है, और जो डरते हैं वो। आप तो सबसे बड़े वाले डरपोक थे। पूरा 1 साल लगा दिया मुझे अपने दिल की बात कहने में। You love me। रहने दो आपा। इलायची, क्या चल रहा है? हसन, तू मुझे देख के चिल्लाई क्यों? ये पापा, वो सरप्राइज हो गई तो एक्साइटमेंट में चीखने लगी आपको देख के। ये पापा। मैं देख रहा हूँ, आजकल मुझे देख के तू बहुत सरप्राइज हो रही है। कहीं ऐसा मत करियो कि एक दिन मुझे ही सरप्राइज दे दे। अब पंचम, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा जाकर दुकान पे बैठ जा। अबे जा। इलायची, हाँ? तो ये खंबे से चिपक के क्यों खड़ी है? वो पापा, मुझे ना बहुत मजा आता है, और खुजली हो तो ऐसे से खुजला भी सकती हूँ। सो इजी, यू नो। लेकिन आज से पहले तो मैंने कभी ना देखा तुझे खंबे से चिपक के खड़े हो गए। वो मैंने अभी भी शुरू किया पापा। अरे क्या हो रहा है ये बाथरूम जा जाके थक गया हूँ मैं। तो जाइए आप। हाँ, जा रहा हूँ। मेरी भी खुजली हो रही है। ओए हाय। यार, हटो, सुनो तो, ये क्या कर रहे हो? कहीं मत ला के रहोगे। अरे यार, जनाजा निकलवाओगे मेरा यहाँ से। चलो चलो।
चलो श्री इधर चलो। अरे भगवान, पता नहीं क्या हो गया हैं? अच्छे खासे थे, पेट खराब हो गया। हमको तो लगता यहाँ की ना हवा खराब है, खाया तो कुछ नहीं, उल्टा सीधा। अरे भगवान, पता नहीं क्यों पेट में आग सी लगी हुई है, समझ में ही नहीं आता। जहाँ तक हमको ध्यान, कुछ उल्टा नहीं खाया, फिर क्यों ये आग लगी हुई है? तुम्हारे तो पेट में आग लगी है, लेकिन मेरे तो दिल में आग लगी है। इस आग को अपनी मोहब्बत से बुझाता हूं। अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो। अरे कहां जा रही हो? अरे सुनो तो मेरी बात। कब तक भागोगी मुझसे? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। धीरे धीरे, एक मिनट। छोटे, पिंकी जी पूछ रहे हैं कि वो भटूरे तले। 2 मिनट रुक जाना, आज बड़ी जल्दी हो रही है, मतलब बिल्कुल भटूरे तले। और दिन देख कहाँ चढ़ गया एकदम। धंधे का टाइम जारी है और तू कह रही है कि जल्दी हो रखी है। पता है, सब पता है, लेकिन सेठ जी को आने दो। एक बार सेठ जी आ जाएंगे, भोग लग जाएगा, धंधा शुरू। छोटे, तुझे पता है पिंकी जी ने ना कमिश्नर साहब को यहाँ बुलाया है भटूरे छोले खाने के लिए, पिंकी जी के हाथ के। हाँ वो ठीक है, लेकिन मेरा क्या, मेरे सुनो, जब तक एक बार सेठ जी आके यहाँ भोग ना लगा लेंगे तब तक धंधा शुरू ना हो जाएगा। अरे सेठ जी आ गए। अरे आओ 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 सेठ जी। अरे कब से पल के बिछाए हूँ मैं। आओ सेठ जी बैठो। कैसे हो? बस पिंकी फटाफट शुरू हो जा। सेठ जी कल तो गच्चा ही दे गए। अरे मैं कहाँ गच्चा दे गया यार? ना दे गए, भाग गए तो। ना, मेरी सेहत ने गच्चा दे दिया, तबीयत खराब हो गई मेरी। अरे जो हो गया। सेठ जी अब आप पिंकी जी के हाथ के बने हुए भटूरे छोले खाओगे ना तो एकदम छुट्टे सांड की तरह हो जाओगे, मस्ताते फिरोगे पूरे चांदी चौक में। हाँ ना भैया, मुझे छुट्टे साड़ की तरह ना मस्ताता हुआ घूमना है ना। अरे नहीं, इनका ये मतलब हो रहा है कि इन्होंने जो छोले भटूरे बनाए ना, बड़े दिल से बनाए, बड़ा मतलब एक बार चख के देखो, टेस्ट करके देखो बस। ना छोटे, मेरी बिल्कुल इच्छा ना हो रही है। अरे सेठ जी तो इच्छा जगाओ, एक बार कहीं आपने पिंकी जी के छोले चख लिए तो आप पिंकी जी के छोलों के एकदम दीवाने हो जाओगे, मोहब्बत हो जाएगी आपको। क्या बात है, बिल्कुल सेठ जी, ये पिंकी बिल्कुल सही बोल रहा है। इतना मतलब कमाल का, जब सुबह कूट रहे थे ना, मसाले कुट रहे थे, ऐसी सौंधी महक आ रही थी, मतलब मसालों की, मेरा दिमाग पूरा खुल गया। मुझे लगा कि बस एक बार भोग लग जाएगा, धंधा चमक जाएगा। और ऊपर से भटूरे बनेंगे खमीरे आटे की। सोच लो आप, खमीरे आटे का भटूरा, ऊपर से एकदम गर्मा गर्म छोले, मसालेदार ऐसे प्याज और चटनी के साथ यूं खा, मतलब मजा आ जाएगा। अरे पिंकी रुक जा यार, अब मतलब ऐसे अंदर से इतना वो कर दिया कि मतलब खाना ही पड़ेगा हमें। हाँ। ये लीजिए पिंकी जी आपको दे रहे हैं, खा ले। हाँ चल, खा रहे हो, दिखने में अच्छा लग रहा है बहुत। आज से तो तेरा धंधा ऐसा चलेगा कि तू मुझे याद रखेगा। क्या हुआ? खा रहा हूँ मैं। क्या हुआ? मैं खिलाऊं? तू पकड़, ये पकड़। पिछली बार ही पकड़ा गए थे तुम। अरे पकड़ दे। फिर गच्चा? अरे यार पेट में गड़बड़ हो गई फिर से। अरे सेठ जी गच्चा। ना। अरे सुनो सेठ जी। अरे सेठ जी क्या नाटक है? उतरिए सर। मंगी, बाइक में तो हवा टाइट हो गई सर्दी में। जी आराम से। वैसे साहब जी, आपने बाइक बड़ी अच्छी लिया है। अरे वो क्या है ना कि अपनी धर्म पत्नी के साथ अक्सर बाजार जाना रहता है, भाजी तरकारी लाने। और मेरी बीवी जो है ना बड़ी चूजी है, वो हर चीज रफ टफ पसंद करती है, इसलिए मैंने लेटेस्ट मॉडल की बाइक ली है। अच्छा। चले एक काम तो कर, चाबी निकाल ले। अरे साहब जी चिंता ना करो, अपना मोहल्ला है, कोई हाथ ना लगाएगा। अच्छा ये बात है जी। ठीक है चलिए।
मेरे यार ये सेठ जी कसम से कह रहा हूँ बहुत ज्यादा भाव खाने लगे हैं। एक सेकंड, आज मैं मौसा को एक बार फोन कर ही लूं। कर लो कर लो कर लो। भटूरे रेडी है अपने इधर, सब माल रेडी है। अरे वाह, आइए आइए सर आइए। पिंकी जी आपका वेलकम कर रहे हैं। पिंकी जी बोल रहे हैं। साहब जी वेलकम ने चमचागिरी कर लिया है। और भाई पिंकी जी कैसे हैं? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। उसके आगे सर वही बोलने लगे थे पिंकी जी की जब से आपने सस्पेंड किया ना तब से पिंकी जी यहाँ मतलब बस भटूरे तल रही है सर। वरना अब तक लोगों का भेजा तरजिया था। नाइस थॉट। थैंक यू सर। भाई पिंकी जी जी बड़ी आप तारीफें करते फिर रहे पूरे चांदनी चौक में कि आपके जैसा छोले भटूरे बनाने वाला पूरी दिल्ली में कोई नहीं है। हाँ तो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, इसमें कोई शक की बात थोड़ी है सर। अरे शक नहीं है तो फिर क्या मुंह से तारीफ करते रहो, खिलाओ ना साहब को। हाँ खिला रही है, बस अभी 1 मिनट। सर ये लीजिए सर, खा के बताइए कैसे। भाई खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट मंगी के लिए भी लगाओ भाई, वो भी हमारे साथ खाएगा। कौन ये? क्यों मैं नहीं खा सकता? लगा चल। हाँ दे रहे सर। लो भाई मंगी तुम भी लो। अरे ए! क्या हो गया? क्या हो गया बे? मैं क्या बोल, ये पकड़। क्या कर रहे हैं आप पिंकी? मैं बोल रहा हूँ ना कोई नहीं खा सकता तो नहीं खा सकता अभी। क्यों नहीं खा सकते? क्या इन छोले भटूरों में पिंकी ने जहर मिलाया है क्या? अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ आपको बुरा लग रहा है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन इस टाइम पे नहीं खा सकते, बाद में खूब खाओ, दिन भर खाओ, अभी नहीं खा सकते। पिंकी ये सर क्या मुझे यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? नहीं सर। अरे जब छोले भटूरे खिलाने नहीं थे तो हमें यहाँ पर बुलाया क्यों? मंगी यार क्या बताऊं, मैं तो सोच रहा था कि आज पिंकी के हाथ के छोले भटूरे खाकर इसको माफ कर दूंगा, लेकिन पिंकी आज तुमने जो हरकत की है ना, मैं तुम्हारा 1 हफ्ते के लिए सस्पेंशन ऑर्डर और बढ़ाता हूं। अब हमेशा यहीं पर बैठकर बस छोले भटूरे बनाकर बेचना। वेरी गुड सर, थैंक यू। चलो जी आइए सर। सर नहीं सर प्लीज, बात बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। यार मंगी बाइक कहाँ है? जी लगता है चोरी हो गई। ये साले तूने क्या कर दिया? अबे मेरी बीवी के पैसे से खरीदी हुई बाइक थी, अब पता नहीं ना जाने वो घर में मेरा क्या हाल करेगी। अबे तूने क्या करवा दिया? बोला था ना कि गाड़ी से चाबी निकाल ले। ये मंगी चल ढूंढता हूँ गाड़ी। इधर चल इधर। हाँ तुझे पहले बताना चाहिए था ना, मुझे क्या पता तू वहां पहुंच जाएगी। अरे हाँ आ रही हूँ। हाँ मैं इधर आ गई हूँ। नहीं तू वहीं खड़ी रह, मैं उधर पहुंच जाऊंगी। हाँ अरे सुन, कौन लफंगा हॉर्न मार रहा है? जीजा जी जी लाइसी जी, हम कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल ड्रेस पहनी है, स्कूल बैग है तो स्कूल ही जाऊंगी ना। नहीं नहीं लाइसी जी, वो दरअसल क्या है ना कि आप स्कूल ड्रेस पहन के भी कभी कभी स्कूल नहीं जाती हैं, तो हमने सोचा कि शायद वो आज एक दिन है, मतलब आपको तो पता ही है, कभी फिल्म, कभी घूमना फिरना, कभी गोलगप्पे। तो जीजा जी आप बताइए कि आपका क्या इरादा है, फिल्म चले या फिर घूमने? नहीं नहीं लाइसी जी, फिल्म देखने नहीं जाएंगे, वरना वो क्या है ना थिएटर में 2-3 घंटे के लिए कैद हो जाएंगे, और हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ घूमने चलिए। क्यों नहीं, चलो। आपको पूरी दिल्ली की सैर कराएंगे हम। बहुत बढ़िया। एक मिनट, ये बाइक कहाँ से आई जीजा जी? चुरा के लाए हैं। क्या? हाँ आपने बाइक चुराई है? आपने? अरे आप फिक्र मत कीजिए, आइए लाइसी, आइए ना आप। चोर 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 चोर। अरे पकड़ 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 पकड़। चोरी करेगा।
सॉरी सर जी। कानून की बाइक लेकर भागता है, हाँ? मंगी जी, डाल इसे जेल में, छूटना नहीं चाहिए। जी 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 सर। चल बेटा, सबसे पहले हवालात में मैं तुझे डंडे खिलाता हूँ, फिर जेल में डालता हूँ। साले चोरी करेगा। कमिश्नर साहब, हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। हम आपके पास यहाँ नहीं वाले थे बाइक देने। अच्छा बेटा, वापस करनी थी तो चोरी क्यों किया बे? हैं? मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, इनकी जो आंटी है ना, वो बहुत ही बीमार है, उन्हें खून की जरूरत है एक्चुअली। अरे तो आंटी हॉस्पिटल में है, खून की जरूरत है, तो बाइक से उसका क्या तालमेल? अंकल जी, वो क्या है ना, इनकी जो वो है ना आंटी, वो ना पहाड़गंज में एडमिट है और ये जनपद से लेने जा रहे हैं खून। और अगर खून टाइम पर नहीं पहुंचा आंटी जी के पास तो वो इसलिए बाइक लेके जा रहे थे। क्या ये बात है? मंगी जी सर, यार मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि कितना अच्छा जज्बा है इन बच्चों का। मुझे बहुत खुशी है कि आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर इतना इमोशन बाकी है। देखो बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, ठीक है? ले जाओ गाड़ी। हाँ हाँ, ले जाओ गाड़ी। हाँ, चलिए चलिए लाइसी जी। अरे कानून को भी साथ में ले जाओगे क्या? बाइक भी ले जा रहे हैं और मुझे भी ले जा रहे हैं। ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू अंकल। बाय बाय बेटा, एक मिनट। बाय। गुड गर्ल है। हे भगवान, इस बार सब अच्छा हो जाए। पिछली बार तो मेरे भाग ही फूट गए थे। लेकिन इलायची के पापा अभी तक क्यों नहीं आए? कहाँ रह गए? बड़ी देर हो गई। इलायची के पापा, ओ इलायची के पापा। अरे अरे क्या हुआ? क्यों ऐसी भरी दोपहरिया में चिचिया रही है तू? ओहो इलायची के पापा, तुम ना समझते नहीं हो। देखो ना, मैंने ना पूरा माहौल बना दिया है, एकदम रोमांटिक वाला। तुम ना बस अपने रोमांस के घोड़े खोलो और हम दोनों उस पे बैठ करके ना लॉन्ग ट्रिप पे चले जाते हैं। बहुत शायराना हो रखी है आज। लेकिन इलायची के पापा, मुझे ना पता है तुम्हारे रोमांस के घोड़े है ना सिर्फ हिनहिना सकते हैं, दौड़ नहीं सकते। देख ऐसी बातें मत कर। मेरे रोमांस के घोड़े जब दौड़ेंगे ना तो सरपट दौड़ेंगे। चल अब मैं अपने रोमांस के घोड़े जो हैं दौड़वाता हूँ। इलायची के पापा रुको। अरे मेरे पेट में गड़बड़। ना मेरे घोड़े जो हैं अभी ना दौड़ पाएंगे। इलायची के पापा, अरे नाना, तुमने बोला था सर पर दौड़े। अरे मुझे जान दे। इलायची के पापा, अरे ना, इलायची के पापा, इलायची के पापा। मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे रोमांस के घोड़े सिर्फ हिनहिना सकते हैं, दौड़ नहीं सकते। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या पापा ने आपको किस किया? क्या बताऊं आपको, सच बता रहा हूं आपको, पता नहीं क्या हो गया उनको, एकदम मेरे नहा धो के पीछे ही पड़ गए। मैं तो कह रहा हूँ भैया उनका इलाज करा लो, नहीं तो वो मेरा ना जीना मुश्किल कर देंगे। आप समझ रही हो? मतलब आज तो गाल पे पप्पी की है, कल को पता नहीं क्या ब्लेंडर कर दे। पापा तो मुझसे भी आगे निकल गए। क्या? I'm very very sorry पिंटू जी। वो क्या है ना, मेरे पापा ना बहुत इमोशनल टाइप्स हैं, तो ना वो इमोशन में बह गए होंगे। उनके इमोशन जो है ना मुझ पे बहुत भारी पड़ रहे हैं। मेरी इज्जत खतरे में हो रखी है, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। पिंटू जी, ओ पिंटू जी। मैं जो बन जाता हूँ, छुपा देना अच्छे से, पूरा छुपा दो, पीछे पीछे पीछे। पिंटू जी, हाँ ओ पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी।
सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? वो ना पापा पिंटू भाभी को ना दूध गर्म करना था और उनको बाहर कोई काम भी था, तो वो मुझे यहाँ बिठा गए दूध देखने के लिए और वो काम करने चली गई। कोई बात नहीं, तो एक काम कर, मैंने घर पे ना दूध उबालने के लिए रखा है, जा वो देख, नहीं तो दूध सारा बाहर आ जाएगा। और ये वाला दूध भी तो बाहर आ जाएगा ना पापा, इसको भी तो देखना है। अरे बेटा, इसके लिए मैं हूं ना, तू जा, मैं ध्यान रख लूंगा। हाँ हाँ ठीक है भाई। हाँ, आराम से। हाँ जी। पिंटू जी, आपको बहुत मिस कर रहा हूं मैं। पिंटू जी, आप तुमने तो कह रही थी कि आप कहीं बाहर गई हैं। बाहर नहीं गई थी मैं, ना आपको देख के शर्मा गई थी। पिंटू जी, अब मुझसे क्यों शर्माना, मैं तो आपका फ्रेंड हूं ना। यही तो दिक्कत है। हैं? नहीं, मैं कह रही थी कि ना, मैं ना घबरा रही थी कि कहीं आप दूसरे गाल पे भी पप्पी ना कर ले। देखिए पिंटू जी, जैसे फ्रेंडशिप में नो थैंक यू, नो सॉरी, वैसे ही फ्रेंडशिप में नो शर्माना, नो घबराना। देखिए पिंटू जी, गलत मत समझिए, ये फ्रेंडशिप है, प्योर फ्रेंडशिप। कनेक्शन। चला गया यार, ये क्या हो रहा है भाई, है? समझ में नहीं आ रहा। कमाल कर दिया यार, ये आदमी ना दोस्ती के यार में कुछ ज्यादा ही मजे ले रहा है। कसम से सच बता रहा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुनीता ही से मेरी शादी हो ना, उनके पापा से जरूर हो जाएगी। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, पप्पी पे पप्पी लिए जा रहा है, पप्पी पे पप्पी लिए जा रहा है यार। क्या करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।